और दिनेश लाल यादव के बाद अब पवन सिंह को बीजेपी लोकसभा सांसद बनाने की तैयारी कर ही रही थी। 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली लिस्ट में पवन सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन पार्टी इसमें बुरी तरह से घिर गई। पवन सिंह के अतीत और उनकी पहचान ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए और आखिरकार पवन सिंह को खुद ही आकर कहना पड़ा कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा ने पिछले हफ्ते शनिवार को लोकसभा के उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसमें पश्चिम बंगाल की 20 सीटों के उम्मीदवारों के भी नाम थे। इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प था हिंदी भाषी बहुल आसनसोल सीट पर भोजपुरी गायक पवन सिंह का नाम। लेकिन इस सूची के सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने पवन सिंह के पुराने गीतों का हवाला देते हुए उनकी आलोचना शुरू कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी तक ने पवन सिंह की उम्मीदवारी को शर्मनाक बताया। लेकिन पवन सिंह की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी बंगाल में सबसे ज्यादा घिरती दिख रही थी। इन आलोचनाओं पर भाजपा प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा था कि साफ है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले ही आसनसोल सीट पर हार मान चुकी है। ये हमले उसकी हताशा का प्रतीक हैं। लेकिन रविवार सुबह जब खुद पवन सिंह ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो भट्टाचार्य के सुर बदल गए। उनका कहना था, फिलहाल विस्तार से कुछ नहीं पता, पार्टी नेतृत्व उनसे इस बारे में बात करेगा, उसके बाद ही असल वजह का पता चलेगा। और अब उनके इनकार के पीछे की वजह पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पवन सिंह एक लोकप्रिय भोजपुरी गायक हैं। उनके कुछ गीत बेहद हिट रहे हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा, सत्या और हर हर गंगे जैसी फिल्मों में भी काम किया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के वो लोकप्रिय चेहरा हैं। हालांकि उनके गीतों पर अश्लीलता के आरोप ही लगते रहे हैं। हम हसीना बंगाल के जैसे गीतों के जरिए बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया रखने के लिए पहले भी उनकी आलोचना होती रही है। करीब 2 दशक तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े पवन के राजनीतिक करियर की शुरुआत 2014 में तब हुई थी जब भाजपा के तत्कालीन महासचिव अरुण सिंह ने उनको पार्टी में शामिल किया था। पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें सामने आने के बाद ही राजनीतिक हलकों में उनके खिलाफ आरोपों की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम पोस्ट सामने आने लगे जिनमें पवन पर महिला विरोधी गीत गाने और बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया अपनाने के आरोप लग गए। अब पवन सिंह के इनकार को तृणमूल कांग्रेस अपनी नैतिक जीत के तौर पर देख रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पवन सिंह को शायद आभास हो गया कि हालात उनके बेहद प्रतिकूल हैं। साथ ही इस सीट पर उपचुनाव का आंकड़ा भी उनके सामने होगा, इसीलिए उन्होंने मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए। दूसरी ओर भाजपा का कोई नेता फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर बोलते हैं कि इस सीट के लिए अग्निमित्रा पॉल के अलावा पवन सिंह के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पवन सिंह की स्टार पावर और कोयला खदानों के बिहारी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए शायद उनको तरजीह दी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब केंद्रीय नेतृत्व पहले पवन सिंह से बात कर उनको मनाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो अगर अपने फैसले पर अड़े रहे तो किसी दूसरे उम्मीदवार का ऐलान अब किया जाएगा।